सर्दी की ठंडी रातों में पूरा गांव रात होते ही दुबक कर अपने घरों में बैठ जाता था। लेकिन एक और मधुमती के घर की लाइट हमेशा जलती रहती थी। आखिर ऐसा क्यों था भला? क्योंकि उनकी बहू को नींद ही नहीं आती थी। वो रात को कभी तो बाहर बैठती, घंटों कुछ ना कुछ सोचती रहती, और कभी कभार टहलती रहती, बस यूं ही इधर उधर घूमना घर के आंगन में। मधुमती को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मधुमती सीढ़ियों के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि आज फिर ये बहू बाहर ही होगी। अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए वो कहती है कि पता नहीं इस लड़की को बाहर रहकर क्या मिलता है, ये घर के अंदर आकर क्यों नहीं सो जाती चैन से। यूं ही जली भुनी सी मधुमती अपने कमरे में आती है। वे अपने पति नरेंद्र से कहती है कि ये देखिए ना आप बहू को, आज फिर ये घर के बाहर बैठी है। इस लड़की का बाहर क्या रखा है? किसकी यादों में ये बाहर बैठी रहती है? कहीं इसका कोई पुराना आशिक तो नहीं जिसके चक्कर में ये सारी रात बाहर गुजारती है? मधुमती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुम जानती हो तुम्हारा बेटा काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता है। बहू नई सोच वाली है। वो बाहर रहती है तो कुछ करती ही होगी ना। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि उसे अकेला मत छोड़ा करो। तुम जाकर सामने से उससे बात करो और पता करो कि वो बाहर क्यों रहती है। मधुमती कहती है कि अब इतनी रात को मैं तो उसके साथ नहीं बैठने वाली। आपको तो डर नहीं लगता भाई? मुझे तो डर लगता है, कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर हुआ तो मैं क्या करूंगी इतनी रात को? आप तो सो जाएंगे कमरे में, वहां बहू के साथ अगर कोई भूत आ गया तो? अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता मधुमती। सो जाओ आराम से, ज्यादा मत सोचा करो तुम जानती हो ना, ज्यादा सोचने से तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। नरेंद्र तो लेटते ही सो गया था आराम से, लेकिन मधुमती को कहाँ नींद आने वाली थी। मधुमती बैठी रहती है। मधुमती बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी कि तभी उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। मधुमती ऐसी आवाज़ों को सुनकर घबरा जाती है कि अचानक उसके सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। मधुमती बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एकदम सुन्न होकर वहाँ पर बैठी रहती है। तभी भूत की आवाज़ आती है। भूत कहती है कि भूत जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत खाना। भूत जी मुझे छोड़ दो, मैंने तो अभी तक अपने पोता पोती का मुंह भी नहीं देखा, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ, कोई मुझे भूत से बचाओ। मधुमती डर के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसके पति की नींद खुल जाती है। उसका पति उठकर उसके पास बैठ जाता है। वे मधुमती को चिल्लाता देख उसे जगाने की कोशिश करता है। मधुमती, उठ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो? कोई बुरा सपना देखा है क्या? मधुमती, उठो, जल्दी से उठ जाओ। अपने पति नरेंद्र की आवाज सुनकर मधुमती उठकर बैठ जाती है। मधुमती बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसका पति उससे कहता है। क्या तुम ठीक हो? तुम नींद में बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या हुआ मधुमती? तुमने क्या देखा सपने में? तुम इतना क्यों घबरा गई थी? मधुमती कहती है कि बुरा नहीं, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मेरे सपने में भूत आ गई थी। ये बात सुनकर उसका पति हंसने लगता है। अरे मधुमती, तुम भूत की बातें करते हुए सो गई थी ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आप समझिए, हमारी बहू के कारण ऐसा हो रहा है। अगर वो रात को बाहर ना बैठा करे तो मुझे भूत के सपने ना आया करे। आप उससे बात क्यों नहीं करते? मधुमती, मेरी बात समझो। मैं उससे भला क्या बात करूंगा? तुम उसकी सास हो। तुम उसके साथ बैठो, उसके मन की बात को जानो। फिर वो बाहर नहीं बैठा करेगी, वो तुम्हारे पास बैठा करेगी या फिर अपने कमरे में सो जाया करेगी। मधुमती को नींद नहीं आती, उसका पति उसके लिए चाय बनाकर लाता है। दोनों चाय बैठकर साथ में पीते हैं। मधुमती जी की बहू पायल बाहर बैठी अपने विचारों में गुम थी। वो किसी गहरी सोच में थी। ना जाने वो क्या सोचती रहती थी बाहर बैठकर। तभी वहां पर पड़ोस की एक अम्मा आती हैं। वो आकर कहती हैं कि बिटिया पायल,
पायल उनकी तरफ मुड़कर देखती है, जिसके बाद वो पायल से कहती हैं कि बेटा, तुम यहाँ बैठकर क्या करती रहती हो? इस सोच में गुम रहती हो अक्सर। पायल कहती है, छोड़िए ना अम्मा, जाने दीजिए। अम्मा कहती हैं कि बिटिया, जब मैं शादी कर इस गांव में आई थी तो मैं भी यूं ही अकेली बैठी रहती थी आंगन में, सोचती रहती थी तुम्हारी तरह कुछ कुछ। लेकिन सोचने से कोई हल नहीं निकलता। हल तो तभी निकलता है जब हम दिल की बात किसी को बताते हैं। मेरी बात मान और किसी से अपने दिल का बोझ बांट ले। लेकिन अम्मा, किससे मैं अपने दिल की बात कहूँ? कौन सुनेगा मेरे दुख? कौन बटाएगा मेरा दर्द? मेरे दिल में बहुत गम भरा है। देख बिटिया, बांटने को तो तेरा दर्द मैं भी बांट सकती हूँ, लेकिन हर दिन मैं तेरे पास बैठूंगी तो तुझे पता ही है, तेरी सास मधुमती को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और वैसे भी वो दिल की बुरी नहीं है, उसने भी बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। वो तेरी बात जरूर समझेगी, तो उन्हें एक बार खुलकर अपने दिल की बात बता। वो जरूर तेरी भावनाओं को समझेगी। मेरी बात मान बेटी। ठीक है अम्मा, मैं कोशिश करूंगी अपनी सास को अपने दिल की बात बताने की। रात बहुत हो चुकी है, आपके बहू बेटे भी आपके इंतजार में होंगे। आपको घर चले जाना चाहिए। आज आपसे बात करके अम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। कहीं आप बीमार हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। इतना कहकर पायल अम्मा को उनके घर की तरफ छोड़ने के लिए चली जाती है। जब पायल वापस आती है तो वो सोचती है कि अम्मा की बात बिल्कुल सही है, मुझे एक बार अपनी सास से बात कर ही लेनी चाहिए। लेकिन क्या वो मेरी बात को समझेंगी? क्या वो मेरे दुख को समझकर मुझे सहारा देंगी, या फिर वही ताने मुझ पर बरसा देंगी जो वो अक्सर गुस्से में बुड़बुड़ाती रहती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। यही सोच में पायल फिर से अपनी रात घर के बाहर ही बिता देती है। अगली रात जैसे ही रात गहरी होती है तो मधुमती जी के पति उसे कहते हैं कि जाओ, इस समय जाकर बहू से बात कर लो। वो बाहर बैठी है, मैं यहाँ खिड़की से तुम दोनों पर नजर रखूंगा। पति के बहुत समझाने के बाद मधुमती हिम्मत कर चली जाती है और जाकर अपनी बहू से बात करती है। पायल, आज फिर तुम ठंड में बाहर बैठी हो, क्या बात हो गई? तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? माँ जी, वो ना मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। बहू, क्या बात है? तुम अक्सर बाहर क्यों बैठी रहती हो घर के? मुझे बताओ बेटा, क्यों तुम्हारा मन नहीं लगता घर के भीतर? माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि ये घर के बाहर होते हैं। मुझे अकेले बहुत डर लगता है, कमरे में बहुत बेचैनी होती है। यहाँ कुछ अपनापन सा लगता है। खुले आसमान के नीचे तारों की छाँव में मैं इन तारों को बैठकर देखती रहती हूँ बस। इतना कहकर ही पायल की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पायल की सास कहती है कि बेटा, क्या हुआ? मुझे बता तो सही, तू इन तारों में किसे ढूंढती है? पायल कहती है कि माँ जी, जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरी माँ गुजर गई थी। मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन मेरे बाबा हमेशा यही कहते थे कि वो मर गई हैं और तारा बन गई हैं। इसीलिए मैं इन तारों को बैठकर देखती रहती हूँ। जब पायल की सास पायल की भावुक बातें सुनती हैं तो वो उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटी, तेरे दिल में इतना दर्द था और तूने कभी मुझसे बांटा ही नहीं। मैं तेरी भी तो माँ हूँ बेटा। मैं सिर्फ तेरे पति की माँ नहीं, तेरी भी माँ हूँ। आज से तो कमरे में अकेली नहीं होगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। और मैं अभी अंदर जाकर फोन करती हूँ अपने बेटे को। वो शहर जाएगा तो तुझे साथ ले जाया करेगा और ज्यादा से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ बिताएगा। जब वो नहीं होगा तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारे पास सो जाया करूंगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अपनी माँ मानोगी ना? हाँ माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन मुझे आपसे बहुत डर लगता है। बेटी, मैं तुम्हें समझाने के लिए ही डांटती हूँ, मेरा तुम्हें डांटने को मन नहीं करता। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम भी मुझे माँ के रूप में अपना लो। अपनी सास के साथ कमरे में आ जाती है। अपने बेटे को फोन लगाकर घर आने के लिए कहती हैं। माँ, मैं सुबह ही घर आ जाऊंगा, तो चिंता क्यों करती है? दोस्तों, अब पायल का अपनी सास के साथ रिश्ता सुधर गया था। वह अपनी सास के साथ बैठी रहती थी। कभी कभार दोनों घर के आंगन में टहल लिया करती थी रात को।
पायल को अपनी माँ की कमी अब महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे अपनी सास के रूप में छिपी हुई माँ मिल जाती है और उसकी सास को भी डरावने सपने आना बंद हो गया था। कई बार गलतफहमी से ही रिश्तों में दरार आ जाती है। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।